तो कैसे हो दोस्तों। अभी काशी की गलियों से निकला ही था। भोलेनाथ ने मुझे अपने दूसरे घर देवघर में बुला लिया। अभी मैं उत्तराखंड हरिद्वार में हूँ। सही बताऊँ तो बात कुछ ऐसी है ना, अगर आपको एक सच्चे दिल से बताऊँ, अरे रुक जाओ, अभी कहाँ भागे जा रहे हो। इसके पीछे की कहानी तो आपको ज़रूर बताऊँगा, उससे पहले शुरुआत करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी हरिद्वार अपनी सोलो इंडिया ट्रैवल जर्नी के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं बनारस से निकला अपने किसी रिलेटिव के घर दिल्ली में ठहरने के लिए। उसके एक दिन बाद अचानक से मेरे रिलेटिव मुझे रोक लेते हैं। फिर वो एक दिन कैसे 4 दिन में बदल गए पता ही नहीं चला। सही बोलूँ तो ये वो टॉपिक है ही नहीं जो मैं आपको बताने वाला था। टॉपिक की शुरुआत तो दिल्ली से निकलने के बाद शुरू होती है। मैंने अपने बैग कलेक्ट किए, कपड़े पैक किए एंड निकल गया दिल्ली स्टेशन के लिए। लेकिन बाद में मसला ये हो गया, मुझे जाना था न्यू दिल्ली और मैं पहुंच गया दिल्ली जंक्शन। और मैं पहुंचा ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी, और जो ट्रेन मैं लेने वाला था वो हिमाचल की थी। अब आपको पता चला मैं हरिद्वार कैसे पहुंचा। अभी सुबह के लगभग 4:30 हो रहे हैं एंड मैं अभी चढ़ गया हूँ। 4:30 का समय हुआ ही था, तब तक मैं जाके अच्छे से फ्रेश होके कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो गया, क्योंकि मुझे गंगा आरती बहुत ज़रूरी था देखना। क्योंकि मैं कितने सालों से चाहता था कि मैंने हरिद्वार की आरती देखूं, किस टाइप की होती है और कितनी आस्था जुड़ी है यहाँ की आरतियों में। सो चलते हैं, बट निकला तो आरती के लिए था। पहुँच गया चाय की दुकान पर। चाय दीजिए, बन रही है। वैसे तो चाय से एक बात याद आई, मेरी मम्मी जी को मुझसे ज्यादा चाय से प्यार है। अरे मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो चाय की शुरुआत सुबह सुबह ताजगी के साथ। अभी मेन चीज है कि मुझे जाना है हर की पौड़ी की आरती सुनने, और क्योंकि हरिद्वार तो रोज आना होता नहीं है इस वजह से। सो चाय की चुस्की लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हर की पौड़ी। नाइस। अभी मैं गाय घाट की तरफ से जा ही रहा था तो देखा इतनी भीड़ जो नहा रही थी, जैसे लग रहा है कि मैं कुंभ मेले में आ गया हूँ। हालांकि बात यह है कि मैंने कभी कुंभ मेला देखा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कुंभ मेले में मैं वीडियो बनाऊं और एक्सप्लोर करूं, कुंभ मेला आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊं, सो नासिक में होने वाला है 31 अक्टूबर को 2026 में। सो कमेंट कर दीजिएगा जिसे भी नासिक कुंभ मेला की वीडियो चाहिए और व्लॉग चाहिए। तो गाइस अभी मैं हर की पौड़ी की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे मुझे एक भाई मिले जो यहाँ पे नारियल पकड़ रहे हैं। इनका निशाना बहुत पक्का होता है। देखो ये जा रही है क्या, ये देखो ले लिया आ गई देखो किसी के चप्पल बह के आ रही है, भाई ने हेल्प कर रही है किसी के। अरे चप्पल चढ़ा हुआ है, ये कैसे चढ़ा हुए होते चप्पल? अरे नए हैं, क्या बात कर रहे हो? क्या क्या मिल जाते हैं आपको यहाँ पे? फिलहाल तो माल तो होते हैं, उसके बाद उसमें ढूंढने वाले बता सकते हैं क्या क्या मिल जाता है। अच्छा, दो नारियल पकड़ लिया। की तो ले जाने की जिम्मेदारी होगी। 11 रुपए 11 रुपए। लो भैया, हम सोचे थे कि जाके आरती देखेंगे, ये सब देखने के चक्कर में आरती हमसे रह गई। आरती होने के बाद घाट ऐसे खाली होता है जैसे शक्कर खत्म होने के बाद चीटियाँ जो। आरती छूट जाने की नाराजगी मुझे ऐसी लगी कि मैं शांति होकर एक घाट पर जाके बैठ गया। कलातीत कल्याण कल्पांत। पर ऐसी कोई बात नहीं, मैं शाम की आरती देखने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। अभी बैठे बैठे एक घटना हुई जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। अभी मैं हरिद्वार के पंचदीप घाट पे बैठा ही था, ऐसे ही सोच रहा था, फिर मेरी नजर गई वहाँ पे
और यहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति ऐसी है ना जो खंडित हो जाती है, उस हिसाब से यहाँ पे बहा दी जाती है। तो कुछ कुछ मूर्तियाँ ना किनारे की तरफ बह के आ गई। तो अभी कुछ लेडीज़ नहा रही थी, देखा जाए तो वो दुर्गा माता की मूर्ति है। सो उनके दोनों हाथ टूटे पड़े हैं, मतलब टूट गए हैं। ये दूध के जल जो इन्होंने जल लिया था गंगा जी को चढ़ाने के लिए, वो उनके ऊपर अर्पित कर रही है। ऐसा तो उनको करना नहीं चाहिए क्योंकि वो टूटी हुई मूर्ति है, ऑलरेडी गंगा जी में किसी ने प्रवाहित किया है अपने मंदिर में ना रख के, और वो उसी चीज़ को जल दे रही है। भक्ति करो यार, बट ऐसे ना करो। अब टूटी मूर्ति को जल चढ़ा रहे हो। लोगों आप जाके लोगों को जितना ज्ञान दे, मतलब कुछ बताने लगते हो या ज्ञान देने लगते हो, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ भगवान शंकर की सबसे ऊंची मूर्ति जो हरिद्वार में सबसे फेमस है, जो कि है विवेकानंद पार्क में। यहाँ से खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ की हरियाली और खूबसूरती तो चार चांद है। और एक मेन थिंग जो आपको भी बहुत प्यारी लगेगी, मैंने अभी तक इससे प्यारी मूर्ति भोलेनाथ की नहीं देखी थी, क्योंकि यहाँ पे इस ढंग से है। सो ब्यूटीफुल। चलो, जैसा सोचा था वैसा हो गया, मुझे आरती मिल गई। तो गाइस अभी फिलहाल 9 बजने वाले हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी जस्ट मैं हर की पौड़ी की तरफ से आ रहा हूँ, यहाँ के आरती, गंगा आरती सुन के। अभी मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश की तरफ। ये राइट मेरे लेफ्ट साइड में हाईवे है, इस साइड। सो अभी चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। और अभी फिलहाल तो मुझे लिफ्ट मांगनी है, क्योंकि मैं अभी पैसे खर्चे नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कम पैसे लेके आया हूँ मैं। और चलते हैं, देखते हैं इतने रात को लिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, चेक करते हैं। अभी मैं रोड के साइड पे आके खड़ा हूँ और अभी तक मैं उल्टा जा रहा था, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा था। बट अभी मेरे को फिर बाद में मैंने लोकेशन मैप देखा, तो फिर बाद में पता चला कि मेरे को इस तरफ जाना है। अगर लोकेशन मैप देखता नहीं था ना, तो फिर बहुत ही उल्टा चला जाता था मैं। अभी मेरे को जाना है इस तरफ, नैनीताल की तरफ। तो बहुत सारे ट्रक हैं जिसे पूछ रहा हूँ मैं। करीब आधे घंटे से बड़ी मशक्कत करते हुए मैं लिफ्ट मांगने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन फिर अचानक एक चमत्कार हुआ और एक गाड़ी रुकती है और बोलती है लिफ्ट। अच्छा चलिए। तो अभी फाइनली 9 बज के कुछ 15 मिनट हो रहे हैं और भैया ने लिफ्ट दी।
भैया को थैंक यू। कहाँ है नटराज? यहाँ से कितना लगभग कितना दूर है? यहाँ से 25 किलोमीटर है। तो वहाँ आप क्या मंडी में कुछ सामान लेने जा रहे हैं? गाड़ी मेरे लोड है, सब्जी है, ऊपर जा रहा है ना मैं चंबा। चंबा, तो वहाँ से राइट लेफ्ट ले लोगे आप। अभी कुछ 2 मिनट भी नहीं हुए थे, हमारी बातें एक टॉपिक पर ऐसे छिड़ी जिस टॉपिक पे लोग अक्सर लड़ाइयाँ करते हैं। अलग तरीके से इबादत होती है, हमारे में पूजा होती है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। भाई तुम भी उसी की इबादत कर रहा है, हम भी उसी की कर रहा है। तुम अलग तरीके से कर रहे हो, हम अलग तरीके से कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। सही बात। बस ये है कि तुम मूर्तियों में पूजा कर रहे हो, हम विश्वास के ऊपर कर। तुम अच्छा काम करते चले आए वहां से, मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो थोड़ा सा तुम्हारा उसमें से मुझे ही मिल गया। भाई तुम मैं 10,000 रुपए लेके चले, सपोज करो घर से अपने कि भाई मुझे हरिद्वार जाना है या नहीं जाना, उन 10,000 रुपयों में अब खाना भी खा रहे हो, भाड़ा भी लगा रहे हो, है ना। सपोज करो मैंने आपका खाने में पैसे नहीं दिए, तो उसका भी तो मिलना है मुझे। और ऐसे बातें करते करते सफर कब बीत गया पता ही नहीं चला। चलो चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस फाइनली ऋषिकेश पहुंच गया। चलो बाय बाय। तो गाइस फाइनली ऋषिकेश, आई एम इन ऋषिकेश गाइस। तो आगे से रास्ता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश राम झूले के पास। यहाँ से कुछ अराउंड ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर का डिस्टेंस है। सो चलते हैं और आज लगता है रात मुझे घाट पे बिताना पड़ेगा। चलते देखते क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन को किस हिसाब से हैंडल करना है।